हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया है? लास्ट क्लास में हमने किया है जैसे अभी तक रैंडम वेरिएबल हो गया, CDF हो गया, हमने डिस्कस किया डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड, PMF एंड PDF, यहां तक डिस्कस किया है। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पेपर में आए हैं, थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं हम इन टॉपिक्स पे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। गेट और जैम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेते हैं। बोलो बोलो। हाँ चलो एक बार भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो ताकि ढूंढना ना पड़े। ठीक है ना, वो ग्रुप में एक बार स्क्रीनशॉट भेज दो ताकि बता दो क्या है क्वेश्चन, या तो ट्राई करके देखते हैं। हाँ चल ये है कि let x be a random variable having continuous cumulative distribution function f(x). ओके पूछा है कि what is the cumulative distribution function of y equals to max of 0, -x। हाँ ये एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे, ये एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक है। तो वही असाइनमेंट, ये दिक्कत अभी कि पता नहीं कौन सा टॉपिक है। तो ये जो सॉल्व होगा ये एक टॉपिक अभी आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आज ही पढ़ाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या है कि आपको कोई एक रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, दूसरे रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे जो उस x का फंक्शन है ना। या बुक में इसी को लिखा जाता है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये एक टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये सिलेबस का जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है, देखो जहां तक मैंने पढ़ा है उसका अगला टॉपिक है। तो ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है जो भी हम आज डिस्कस करेंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल एंड जैकोबियन मेथड। तो दो मेथड है यहाँ पे, CDF मेथड या जैकोबियन मेथड। तो उससे सॉल्व करेंगे तो वन वेरिएबल का। ये अभी टॉपिक कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आज ही करते हैं या तो पहले वो कर लेते हैं। चलिए अच्छा इसी में मैं क्या करता हूँ, पहले देखो पेपर ओपन करूँ। एक बार ये ट्राई करो, ये क्या इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं, एक बार देखो जरा इसको ट्राई करके देखो, 8th क्वेश्चन जो है। इसी पे आ गया। ओके ट्राई करके देखिए आप लोग। बोल रहा है कि ये अगर k की वैल्यू क्या होगी ताकि ये PDF हो जाए, तो क्या ये इजीली इंटीग्रेबल है? एक बार चेक कीजिए, आप लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे? तो डेफिनेशन तो पता ही ना आप सबको। बस यहाँ इंटीग्रेशन है, कुछ है नहीं। इसमें क्या एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, देखो आंधी तूफान चल रही है। ये आपको बोल रहा है कि k की क्या वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज अ PDF। तो मुझे आप में से ही कोई बताइए पहले PDF का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ PDF? यस। हालांकि डेफिनेशन में दो चीजें था कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए और इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आएगी। ठीक है।
ये आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आएगी। तो मेनली ये यूज करना है, नॉन नेगेटिव दिख ही रहा है आपको, तो इसके लिए k मोर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा। और आपको इंटीग्रेट करके 1 रख के बताना k क्या आएगा। तो आप ट्राई करके बताओ, इंटीग्रेशन है जस्ट, तो आप कर पा रहे हो क्या? हो जाएगा? मुझे कोई क्विकली बताइए आंसर क्या आएगा। व्हाट इज के? 4 ऑप्शन है आपके एग्जाम के क्वेश्चन है ये। सो व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर दैट? दिस इज अ पीडीएफ, ये पीडीएफ हो, इसके लिए के क्या होगा? चाहिए होगा सर। ए, ओके। बाकी लोग वर्ड चेक कर लीजिए। ये नहीं 3। ओह सॉरी, 3, अच्छा। सो नॉट ए, 3 मतलब सी ऑप्शन, ओके। Others please try. सिर्फ एक लोगों ने आंसर बताए थे, वो तथागत ने बताया, बाकी लोग का ऐसे मारा है क्या? हाँ या ना? ये आंसर आ ही नहीं रहा क्योंकि ट्राई नहीं कर रहे, या तो क्योंकि अगर ट्राई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब जब यहाँ ट्राई कर रहे हो नहीं अगर हो रहा है तो एग्जाम में कैसे करोगे आप लोग बताओ? क्योंकि ये तो मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो आंसर बताना नहीं चाहते हो या क्या है? तो यहाँ एक्टिव नहीं हो एग्जाम में हो तो कैसे अचानक एक्टिव हो जाओगे? तो क्विकली आंसर आ जाना चाहिए था। मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं? बता दीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि आपके पास ये पीडीएफ है, तो आपको बताना है कि के क्या होगा ताकि ये पीडीएफ हो। मतलब पीडीएफ होने के लिए के क्या होना, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन है, नॉन नेगेटिव होने चाहिए और इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए। सो ये नॉन नेगेटिव कब होगा? जब के की वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी, बिकॉज ऑफ मॉड तो हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है। और इंटीग्रेशन 1 हो, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। सो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के टाइम मॉड एक्स एंड 1 प्लस मॉड एक्स की पावर 4 dx, दिस शुड बी 1। ये हमारे पास, चलो पहले इंटीग्रेट कर लेते, बाद में 1 रख देंगे। तो पहले इंटीग्रेशन तो आए, तो क्या करते हैं यहाँ पे, इक्वल टू। सो पहली बात तो ये इवन फंक्शन है, अभी के को तुम बाहर रख दो। सो कैन आई राइट 0 to infinity 2 times mod x upon 1 plus mod x whole power 4 dx। अच्छा 2 बाहर कर लो, 2k है ना। सो चूंकि x 0 से इंफिनिटी है, सो ये x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 हो गई dx। अब मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेता हूं, या बिना सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा हालांकि। सो बिना सब्स्टिट्यूशन करें तो 2k, तो यहाँ पे 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करो आप। सो मीन्स
जीरो से इन्फिनिटी है, सो x प्लस वन माइनस वन, एंड ये है x प्लस वन की पावर 4 dx। देखो मेरा पर्पस इंटीग्रेशन सिखाना बिल्कुल नहीं, आप लोग को इंटीग्रेशन आपको आता ही है क्योंकि इस लेवल तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन आता है, बट ये आपको भूल जाते हैं कई बार, तो प्रैक्टिस में नहीं रहते इसलिए नहीं होता है। सो 2k जीरो टू इन्फिनिटी, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वन की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस वन की पावर 4 dx, यही ना। तो यहाँ से आ गया 2k, अब 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन या तो उसको ऊपर ले आओ, तो x प्लस वन की पावर माइनस 3 प्लस वन अपॉन माइनस 3 प्लस वन, ये हो गया माइनस, यहाँ पे ऐसे सॉल्व करोगे, सो x प्लस वन की पावर माइनस 4 प्लस वन अपॉन माइनस 4 प्लस वन, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब आप पुट कीजिए इसको, तो इक्वल टू ये 2 के बाहर है और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 ना, तो ये हो जाएगा x प्लस वन की पावर 2 यहाँ पे, और इसके साथ है माइनस 2, 1 अपॉन दिस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि ये माइनस 3 बन जाना है इसको, तो 1 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस वन का क्यूब रहेगा, ये चेक कर लीजिए एक बारी, और ये जीरो से इन्फिनिटी। अब इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगी, 2k इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ माइनस 2 है, ध्यान रखना आप, है ना। सो ये जीरो प्लस जीरो इन्फिनिटी रखने पे माइनस जीरो रखेंगे आप, तो ये हो जाएगी माइनस 1/2 प्लस 1/3, एक्स को आप जीरो रख रहे हैं, सो यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फाइनली आया क्या, 2k टाइम्स 1/2 माइनस 1/3, सो 2k अपॉन 6 हो जाएगी ये, है ना, तो मतलब k अपॉन 3, एंड आपने देखा था ये पीडीएफ क्वेश्चन में गिवन है, पीडीएफ है तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आनी चाहिए, तो ये 1 के इक्वल कब आएगी, जब k की वैल्यू 3 होगी। सो दिस वाज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, सो देख लीजिए। सो k should be non negative and integration must be 1, तो k is 3 is the answer। कोई डाउट किसी को है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये सब एंट्रेंस के आया हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ बच्चों तो पेपर में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं आते ना, कुछ तो ऐसे भी आते हैं, तो जस्ट आपसे डेफिनेशन पूछना चाह रहा है वो कि आता है कि नहीं आता है आपको। अभी जॉइंट नहीं पढ़ा है, वरना ये भी हो जाएगा जॉइंट, ये 2 वेरिएबल में पीडीएफ है, जॉइंट पीडीएफ है 2 वेरिएबल का, तो हालांकि डेफिनेशन तो यहाँ भी कॉमन ही है। सो अब इस तरह क्वेश्चन भी आज हम अभी ट्राई करेंगे पहले कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑन अ इंटरवल यूजिंग पीडीएफ, अभी देखते हैं। सो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीडीएफ यूजिंग सीडीएफ, ये सीखेंगे अभी। अच्छा, आपको मीन अभी सिखाया नहीं गया है तो नहीं, ये भी हो जाता है ना। सो चलो, है तो यहाँ भी डेफिनेशन वही। इस तरह का ना पहले भी आए थे, बताया था मैंने, वो यहाँ भी आ गया, कुछ क्वेश्चन मेथड रिपीट भी कर रहे हैं।
इस समय प्रोबेबिलिटी निकालने वाला है, प्रोबेबिलिटी निकालना भी सीखेंगे हम कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीडीएफ, है ना। सो वो देखना है हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ, पीडीएफ, अभी वो देखते हैं पीएमएफ। सो ये सब वही क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। एक गेट 2023 में ही आया था, मैं वो क्वेश्चन पीएमएफ वाला है, वो भी कर दूंगा। पीडीएफ वाला तो कर ही लिया ना, डायरेक्टली मैं गेट 2023 पे चले जाता हूँ। वो एक क्वेश्चन आया पीएमएफ वाला, उसमें सी निकालना है ताकि पीएमएफ हो। जैसे अभी हमने देखा कि पीडीएफ होने के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू। तो वैसे गेट 2023 में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कैसा के क्या होगा, सी क्या होगा, ताकि वो पीएमएफ हो जाए। ओके, ट्राई कीजिए जरा। तो ये भी हालांकि उसी का क्वेश्चन है। तो ए बी की अगर वैल्यू पूछ ले आपसे, सो कैन यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी। चलो इस तरह क्वेश्चन में मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बस आपको बता देता हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन अभी किए हमने, अब मुझे क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए मुझे पीडीएफ या पीएमएफ गिवन हो या सीडीएफ गिवन हो, तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, सो लेट इफ, मान लो ऐसा लिखता हूँ, fx ऑफ x इज गिवन पीडीएफ ऑफ x, कोई रैंडम वेरिएबल है ना, ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x। तो किसी x रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ मुझे गिवन है, तो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। अगर मुझे पूछ लेता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू ऑन सेट A, है ना, और ये भी मान लीजिए साथ में कि A कोई सबसेट है ओमेगा का, मान लो इस तरीके से। अच्छा, ओमेगा एक्चुअली नहीं लेंगे यहाँ पे, सैंपल स्पेस है ना। तो जो भी रेंज स्पेस है, मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यूज है उसी में से, या ठीक है A कोई भी सेट है। सो इसको सिंपली आपको क्या करना है, तो यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट पीडीएफ ओवर सेट A पे। सिमिलरली अगर ऐसा होता कि इफ मान लो px है, px जब भी मैं लिख रहा हूं मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूं कि pmf बोलना चाहता हूं, दिस इज अ pmf ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, ठीक है ना। और फिर से आपसे पूछता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू A। तो आप लोगों को आइडिया तो लग रहा होगा कि जैसे मैंने पीडीएफ के लिए, अगर मुझे मेरा पीडीएफ पता है और मैं A सेट पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन, बिकॉज। और यहां पे क्या करेंगे बताइए, इसमें क्या लिखना चाहिए मुझे, समेशन। और इसके पीछे लॉजिक आपको सिंपली पता होगा, कोई बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम एक्चुअली। हाँ, सो जो एक्चुअली है हमारे पास कि जो कॉन्टिन्यूअस का सपोर्ट आपका होगा अनकाउंटेबल सेट होगा, तो अनकाउंटेबल सेट पे क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन। और जो डिस्क्रीट का सपोर्ट है वो काउंटेबल सेट होगा, तो काउंटेबल सेट पे क्या करेंगे आप, समेशन, है ना। सो डिस्क्रीट से समझो यहाँ x बिलोंग्स टू A। सो आप देख पा रहे हैं चीजें कि जैसे x बिलोंग्स टू A मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं पीडीएफ को इंटीग्रेट करूंगा सेट A पे, है ना। यहाँ यू कैन आल्सो राइट x बिलोंग्स टू A, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब भी वैसे ही है, क्योंकि यहाँ dx लिखा हुआ है तो x की लिमिट सेट A में है।
तो आपको ये करना, जब आपको कोई पीडीएफ पीएमएफ गिवन हो, सो यू विल डू दिस, ठीक है। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अपर लिमिट क्या जाएगा? अपर नहीं, x बिलोंग्स टू a। अब a तो कोई सेट है, मान लो a है -10 से +10, तो -10 से +10, तो वो a वही मतलब हो गया, a में जो भी वैल्यूज है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। चलिए जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। तो ये तो हो गया हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीडीएफ या पीएमएफ। अगर सीडीएफ दिया है तो क्या करेंगे आप? सो मान लीजिए आपके पास कोई सीडीएफ है, सो इफ सीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन, ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल x मान लीजिए x का गिवन है। तो इससे पहले मैं इस पे एक दो क्वेश्चन लिख देता हूं तो इजी रहेगा समझने में आपको। जैसे मान लीजिए ऐसा है, सो द क्वेश्चन 1 में लिख रहा हूं कि लेट fx इज इक्वल टू x, आपको दे रखा है पीडीएफ, या ऐसा समझिए लेट पीडीएफ ऑफ x इज 6x into 1 minus x when x between 0 and 1, 0 otherwise। अब आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी x is more than 1/3 less than 1/2, बताइए क्या आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, जो सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है मान लीजिए, ठीक है। अब प्लीज सब लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि एक दो लोग ये आंसर देता है, इससे आप मतलब हो सकता है ऐसा आपको आता हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर ट्राई करने में क्या ही नुकसान है, नुकसान तो होना नहीं है। क्योंकि आप बहुत दिनों तक कोई चीज ट्राई नहीं करेंगे फिर आप भूल जाएंगे, फिर एग्जाम में आप लोग फिर कहते हैं कि इतना अच्छे रैंक क्यों नहीं आ रहे। अभी पिछले साल ही एक लड़का पवन नाम का था, IIT कानपुर से, उसने अभी ज्वाइन किया अभी वो क्लास आज। सो बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत अच्छा लड़का है, अभी क्लास में भी होगा वो। एक्चुअली उसके अच्छे बहुत से रैंक नहीं आया पिछले बार, तो मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा लड़का है रैंक क्यों नहीं आ रहा है। तो वही कमी है, प्रैक्टिस की कमी है, क्या प्रॉब्लम, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है सब आता है आपको, लेकिन एग्जाम में क्यों नहीं आउटपुट निकल आ रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एक्चुअली ये चीज़ है ना, वो एग्जाम वालों को ये थोड़ी पता है कि आपको आता है, वो तो जो परफॉर्म कर रहे हो उसके हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं आपके, इस तरीके से। सो ना वो गेट के बैच में था वो, IIT कानपुर से MSc स्टैट्स में किया है। सो इस तरीके से है। सो सेकेंड क्वेश्चन है कि आपके पास मान लीजिए पीएमएफ ऑफ x इज, और मान लीजिए इस तरह से है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x ऐसा दे रखा है आपको कि 1/2 when x is equal to मान लीजिए 1, 1/4 when x is equal to -1, and 1/4 when x is equal to 0, इस तरह से, और 0 अदरवाइज, सो 0 अदरवाइज। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी, ये इसको मैं स्मॉल ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो आपसे पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी mod x इज लेस देन 1, बताइए। अब ट्राई कीजिए आप लोग, मुझे आंसर बताइए इसका क्या होगा। मैं जो पिछला डेफिनेशन लिखा हूं उसी के बेस पे क्वेश्चन है हमारा, ये जो पिछला हमने कॉन्सेप्ट लिखे हैं इसी के बेस पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ताकि आप बस अप्लाई कर सको एक्चुअली। और आप मुझे बताओ दोनों पार्ट का आंसर क्या होगा। पहला का 13/54 और सेकंड का 1/4। ओके, पहले का, दूसरे का
असेटेंस का 1/4 सर। 1/4 है ना। तो सिंपली अब है ना, आप डिसाइड कर पा रहे हो इजीली। तो मुश्किल नहीं है ना, मेन बस कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ओके अब ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इस पे मुझे इंटीग्रेट करना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि जस्ट इंटीग्रेट टू 1/3 टू 1/2 6x 1 - x dx। अब इंटीग्रेशन तो सबको आता ही है, तो बस इसमें कुछ ज्यादा पर्पस नहीं था, बट ये कि आपको है ना पेन चलाना है, ओवर कॉन्फिडेंट रहने से फिर नुकसान होगा आपका। ये इस तरह से है। दूसरा है कि समेशन अब देखो दूसरे में क्या आपको इस सेट पे देखना है, इस सेट में है क्या क्या। तो जब आप इसको ओपन करोगे एक्चुअली x का वैल्यू -1 से 1। हाँ, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है x की वैल्यू -1 से 1। अब यहाँ इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है जो सपोर्ट में है उसके। तो ये सपोर्ट है एक्चुअली, मैं सपोर्ट डिफाइन करता हूँ ना। तो यहाँ पे जैसा आपको देखना है ऐसी कौन सी वैल्यू जो सेटिस्फाई करे, जस्ट 0 सेटिस्फाई कर रही है। तो समेशन की भी अब जरूरत नहीं है, समेशन तब करते जब मोर देन 1 वैल्यू आता तो उस पर मास ऐड कर देते। अब 0 पे जस्ट 1/4 है, तो इसमें कुछ है नहीं, है ना। तो ये जस्ट समझाने के उसके लिए था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि उस पर कैसे अप्लाई करेंगे उस कॉन्सेप्ट को। अब जैसे आपके पास है, अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, सीडीएफ बताने से पहले मैं अभी इसको हटाता हूँ, सीडीएफ पे आता हूँ, उससे पहले एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए आप। तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये देखिए किस साल में आया है, ये जैम 2022 का है। जैम 2022 का तो था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, ठीक है। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? Yes. हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई इसलिए लाइट चली गई है, और अब वेट करते हैं थोड़ा, देखते हैं कब आती है। गाने तो मान लो चली रही है शाम से, तो मतलब देख रहे थे। ऐसे आपको जो आज मैंने असाइनमेंट भेजे हैं सीक्वेंस सीरीज के, वो PYQs हैं 2005 से 23 तक के जैम और गेट के, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, कल हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी पता नहीं लाइट कब आएगी, मैं इन्फॉर्म करता हूँ, या फिर आज स्टॉप करते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं, अगर आया तो ठीक है, वरना क्योंकि बहुत तेज आंधी चल रही है बाहर। एक काम करते हैं, ठीक है, आज की क्लास में स्टॉप कर देते हैं, अभी लाइट आएगी तो देखेंगे, वरना रहने देते हैं, ठीक है ना। आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, सीक्वेंस सीरीज जो मैंने भेजे हैं आप वो सॉल्व करो, PYQs हैं, ग्रुप में मैंने भी पोस्ट किए थे ना शाम को, तो वो कीजिए, वो ड्राइव में भी अपलोड कर दिया मैंने, तो आप लोग ट्राई कीजिए, असाइनमेंट्स भी ट्राई कीजिए, फिर अभी अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ये लाइट नहीं है, और जब तक मैं अभी देख लेता हूँ ना क्या होता है, अगर किसी आती है इन्फॉर्म करता हूँ, या रहने देते हैं आज, चलो आज लग रहा है कि पता नहीं कब आएगी लाइट। ठीक है जी, क्या चाहते हो बताओ आप लोग, जैसे जैसे कहोगे। हाँ, आज उसको वो कर देते हैं, आज स्टॉप कर देते हैं, पता नहीं क्या लाइट आनी नहीं आनी पता नहीं। मैं भी जाता हूँ कैंपस, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ ना, मतलब ये क्लासेस जो जहाँ ले रहा हूँ स्टूडियो बाहर है, 1 किलोमीटर दूर है, और रहता है कैंपस में हूँ, तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आज कोई नहीं, स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत तूफान चल रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी लाइट आएगी बाहर। तो नेक्स्ट क्लास में कल सीक्वेंस सीरीज के हम डाउट डिस्कस करेंगे, आप लोग प्लीज ट्राई करके आइए, क्योंकि ट्राई करके आएंगे तो सीखेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग ऑलरेडी कैपेबल हैं, मतलब उनको आता ही है, बस आप इसलिए आए कि शायद आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि आता तो सबको है ही ऑलरेडी, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, बस वो इंप्रूवमेंट के लिए आए हैं। तो इंप्रूवमेंट तब होंगी जब आप ट्राई करेंगे, नहीं करेंगे तो इंप्रूव कैसे करेंगे वो चीज़ें। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए कल।